आज है हमारा डे 2 और आज हम करने वाले हैं सीटेड योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी जो आपकी बॉडी को लचीला बनाने में, मजबूत बनाने में आपको बहुत मदद करने वाला है। आज का जितने भी आसन रहेंगे बहुत इजी, इफेक्टिव रहेंगे जिन्हें इजीली आप फॉलो कर पाएंगे। शुरू करते हैं अब अपना आज का अभ्यास जो कि पूरा आराम से बैठकर एक जगह हम करने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रॉप चाहिए और इसे लाकर आप अपने पास रखेंगे तो आप आसानी से पूरा अभ्यास कर पाएंगे। जैसे ये कुशन है, ये फोल्डेबल कुशन है, आसानी से आप इसे फोल्ड करके डबल कुशनिंग करके यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुशन नहीं है तो इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, तकिया। अगर तकिया है तो तकिया ले लीजिए। एक और चीज का आप सभी ध्यान रखेंगे कि जो आपका मैट है उसे दीवार के पास रखिएगा। कोई आसन ऐसा आ जाए जहां आपको सहारे की जरूरत पड़े, जो कि पड़ेगी ही, इसे आप आसानी से कर पाएंगे सपोर्ट लेके। एक और चीज, आज का पूरा अभ्यास आप बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं अगर आपको नीचे बैठने में कोई समस्या होती है। ठीक है, शुरू करते हैं यहीं से सुखासन नेक स्ट्रेचिंग से। सभी जो आपका प्रॉप है पीछे ले जाकर दीवार से इस तरीके से सपोर्ट दे देंगे और कमर को सहारा देते हुए अपनी तकिया है तो तकिया, और अगर आप कुशन यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब यहीं से अपने हाथों को अपने थाइस पर ले आएं और कमर को सीधा रखते हुए अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना इस तरीके से शुरू करेंगे। 1, बिल्कुल धीरे धीरे। 2, 3, 4, पूरा गर्दन के साइड में स्ट्रेचिंग फील करें। 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं हम सभी परिवृत्त सुखासन के लिए। उसके लिए सभी हल्का आगे आ जाएंगे अपनी मैट पर और अपने हाथों को ले आएंगे हिप्स के साइड में। पैर हल्के से दूरी पर ले आइए। अब सांस भरते हुए हाथों को खींचकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे सर के। तो सभी सांस भरना शुरू करें और हाथों को खींचकर सर के ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए जो आपकी लेफ्ट हथेली है राइट नी पर रख लें। राइट हैंड को हिप के पीछे या तो साइड में हल्का ट्विस्ट करके देखें और जो पूरा ट्विस्ट कर पाए तो पीछे देखने की कोशिश करें। बने रहें। 5, बस 5 सेकेंड। 4, बहुत ही बढ़िया आसन है ये आपकी पूरी स्पाइन हेल्थ के लिए, आपके डाइजेशन, लीवर और किडनी हेल्थ के लिए। 2 and 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचकर सभी ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे साइड से और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। होल्ड करें यहीं पर। 5, कमर जितनी सीधी हो पाए उतना बढ़िया, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। 4, 3, कुछ देर और रुकेंगे। 2 and 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचे और बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अब यहीं से साइड से हम चलते हैं सुखासन बद्ध हस्त के लिए। सभी अपने हाथों को इस तरीके से बांधेंगे अपनी कमर के पीछे से। हाथों को खींचे ऊपर। अब यहीं साइड से अपने हाथों को ले जाएं और पीछे से बांध लें, पकड़ लें। मैं एक बार साइड से दिखा देती हूँ। इस तरीके से पीछे से अपने हाथों को बांधना है। जो अपने हाथों को ना पकड़ पाए इस तरीके से दूरी पर रखकर आप यहाँ होल्ड करके यहाँ करेंगे और जो बांध पाएंगे अपने हाथों को वो इस तरीके से करेंगे। दोनों में से जो वेरिएशन ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। सभी बाउंड करें अपने हाथों को अपनी कमर के पीछे से। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को ओपन करेंगे, गर्दन ले जाएंगे बिल्कुल अपनी ऊपर की तरफ, होल्ड करेंगे। 5, कंधे पीछे प्रेस करते जाएं। 4, 3, 2 and 1। गर्दन वापस लाएं, हाथों को रिलीज करें। चलते हैं सुखासन डेल्टॉइड स्ट्रेचिंग की तरफ। मतलब यहाँ हमारी एक मांसपेशी होती है हमारे कंधे के पास ऊपर की तरफ। इस मसल को हम देने वाले हैं स्ट्रेच। अगर जिन्हें दीवार का सहारा चाहिए एक बार फिर आप पीछे जाके सहारा ले सकते हैं। सामने हाथ खींचकर कंधे के बराबर ले आएंगे इस तरीके से और लेफ्ट हाथ की रिस्ट को राइट रिस्ट के ऊपर की तरफ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपने हाथ को देखिए जितना पास अपने कंफर्ट के हिसाब से ला पाए लाने की कोशिश करें। सामने देखते हुए यहीं पर होल्ड करेंगे। होल्ड करें। 5, खींचते जाएं अपने हाथ को।
4 3 2 एंड 1। धीरे से अपने हाथ को वहीं उसी पोजीशन में लाएंगे। अब हाथ बदल लेंगे, लेफ्ट हाथ सामने, राइट को लेफ्ट के ऊपर से रैप करेंगे। सांस भरें और छोड़ते हुए इस तरीके से आपको अपनी जो पूरे हाथ है उसे खींचते हुए पास लाना है। होल्ड करें। 5 खींचते जाएं, हाथ को कोहनी को लॉक रखेंगे। 4 एडजस्ट करते जाएं। 3 2 एंड 1। धीरे से अपने हाथ को सामने वापस ले आएंगे और हाथों को रिलीज करेंगे। चलते हैं अधोमुखा सुखासन के लिए। सुखासन मतलब जिस आसन में हम बैठे हैं वहीं से। तो सभी पहले अपनी मैट पर पीछे की तरफ चले जाएंगे, जिससे आगे आपको स्पेस मिल जाए अपनी बॉडी को लीन करने के लिए। पैरों को दूर ही रखेंगे। अब यहीं से सांस भरते हुए सभी अपने हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएं। हथेलियां सामने रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए इस तरीके से हाथ रख दें नीचे, ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, यहां रुके और जो माथे को टच कर पाए नीचे तो यहां। अब सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि फोरहेड टच कर पाए, तो यहां होल्ड करेंगे। बने रहेंगे यहीं पर हाथों को खींचते हुए। 5 और माथे को नीचे ले जाते हुए। 4 पूरा एक्सटेंशन करें अपनी बैक, अपनी कमर, अपने हाथों का। 3 2 एंड 1। धीरे से गर्दन ऊपर आएगी और हाथों को खींचकर एक बार फिर ले जाएंगे सभी अपने सर के ऊपर। धीरे से अपने हाथ ले आइए बिल्कुल अपने हिप्स के साइड में और यहीं से चलते हैं कैटरपिलर पोज के लिए या अर्ध पश्चिमोत्तानासन के लिए। पैरों को सभी खोलकर इस तरीके से सामने ले आएंगे। हल्का सा आगे की तरफ आए। अब यहां से आप देख लीजिए, अपने पंजों को हल्का अपनी तरफ खींचना है। आप अपने पैरों को पकड़ पाए तो पैर पकड़ लीजिए, नहीं पहुंच पा रहे यहाँ होल्ड करें। और जिन्हें लगता है पैरों को पकड़ पाएंगे इस तरीके से घुटनों के नीचे से, तो यहाँ होल्ड कर लें। मुश्किल हो तो कोई दिक्कत नहीं, कमर सीधी, हाथ थाइस पर। इतने सारे एंगल हैं, जो ठीक लगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वैसे आप करें। बस प्रेशर नहीं डालना बॉडी के ऊपर ज्यादा आपको। बने रहेंगे 5 सेकेंड के लिए फाइनल पोज में। 5 पूरी बॉडी को खिंचाव दें, खींचते जाएं और पंजे खींचे अपनी तरफ। 4 3 लगातार अपनी कमर को, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते जाएंगे। 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को वापस लाएंगे और यहीं से अपने हाथों को ले जाएंगे हिप्स के पीछे। हम करेंगे दंडासन, हैंड्स बैक, मतलब हाथ पीछे रखे किए जाने वाला दंडासन। हाथों की उंगलियां फैलाएंगे और आपकी उंगलियां आपके हिप्स की तरफ रहेंगी। ठीक है। पंजों को सभी अपनी तरफ खींच लेंगे इस तरीके से और हल्का सा अपने कंधे पीछे पुश करते हुए 5 सेकंड रुकें यहीं पर। 5 अपने घुटनों को लगातार नीचे की तरफ प्रेस करते जाएं जितना आप कर सकते हैं। 4 3 कंधे लगातार पीछे। 2 सामने देखेंगे सभी और 1। यहीं से पैरों में गैप करें, हाथों को अपने कंफर्ट के हिसाब से रखें और एक बार शेक कर लें। अब हम कुछ आसन ऐसे करेंगे जिन्हें हम लेट कर करेंगे। ठीक है, तो सभी यहीं से आप मेरे साथ पीठ के बल लेट जाएंगे। पहले पैरों को रिलैक्स करना जरूरी है, जिससे आने वाले आसनों को आप आसानी से कर पाएं। थाइस को टैप भी कर लेंगे इस तरीके से। चलिए, आप सभी अपनी बॉडी को लेफ्ट टर्न दें और टर्न करके सभी लेट जाएं। अपने जो तकिया या कुशन जो भी यूज कर रहे हैं उसे साइड कर दें। अब यहां से पवन मुक्त आसन करने के लिए सभी को क्या करना है, आपके पास ज्ञान 2-3 ऑप्शन है, जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। पहला, जिनके हिप्स काफी टाइट हैं, बॉडी के पास लाने में पैर को दिक्कत होती है, पैर नहीं उठ रहे, तब आप यहीं पर होल्ड करेंगे इस तरीके से अपनी लोअर और अपर बेली को पास लाते हुए यहां पर। ठीक है। जिन्हें लगता है घुटनों को पकड़ पाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ होल्ड कर लें। जिन्हें लगता है कि आप अपनी थाई से पूरा प्रेस कर पाएंगे, यहाँ पर कर सकते हैं, तो यहाँ। जिन्हें लगे दोनों पैर से नहीं कर पा रहे लेकिन एक पैर से कर लेंगे, तो इधर। 5 सेकंड के बाद आप अपना पैर बदलेंगे। तो जो ठीक लगे इनमें से आप वो वेरिएशन होल्ड करें। 10 सेकंड का होल्ड है, जो एक पैर से करेगा वो 5 सेकंड के बाद आप अपने पैर को बदल लेंगे। चलिए, धीरे से कोई भी एक वेरिएशन पिक करें, होल्ड करें। गर्दन नीचे ही रहेगी, पंजे खींचे अपनी तरफ। 10 पूरी कमर पर नीचे की तरफ प्रेशर डालते हुए अब यहीं से हल्का हल्का मूव करें अपनी बॉडी को। 9 ये आपकी कमर के लिए बहुत ही बढ़िया है। 8 7 6
5 4 लगातार मूव करते जाएं इधर उधर अपने घुटनों को 3 2 और ये हुआ हमारा 1। धीरे से सभी अपने पैरों को नीचे ले आएंगे और अब हम जा रहे हैं करने सुप्त मत्स्येंद्र आसन 2। इसके लिए सभी या तो अपने हाथों को कंधे के बराबर ले आएंगे खोलकर इस तरीके से, या आप अपने हाथों को रख सकते हैं अपने सर के नीचे इस तरीके से। तो आपके ऊपर है ये। यहीं से अपने तकिए को पहले सभी लेफ्ट साइड इस तरीके से फिक्स कर देंगे। ठीक है, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी कमर को एडजस्ट करें। दोनों घुटनों को इस तरीके से तकिए के ऊपर ले जाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। जिनके पैर नीचे ना जाएं या ऊपर वाला पैर बहुत ज्यादा उठे तो लेफ्ट हाथ को यूज करेंगे और राइट नी को नीचे की तरफ दबाते हुए होल्ड करेंगे। बने रहिए। 5 पूरा ट्विस्ट करते हुए देखते जाएं ऑपोजिट डायरेक्शन में। 4 3 2 एंड 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। सेम क्वेश्चन रख देंगे आप ऑपोजिट साइड। सांस भरें, छोड़ते हुए कमर को एडजस्ट करते हुए घुटने ड्रॉप, होल्ड करें। 5 4 पूरी ट्विस्टिंग करते जाएं, साइड में देखते जाएं। 3 2 एंड 1। सभी अपने पैरों को बहुत आराम से बिना जल्दबाजी किए हुए सेंटर में ले आएंगे। अब हम करेंगे यहीं से नी सर्कल्स। सो नी सर्कल्स के लिए सभी को क्या करना है, आपके जो दोनों पैर हैं उन्हें हल्का सा उठाकर इस तरीके से पेट की तरफ लाएंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से अपनी कटोरी या नी कैप के ऊपर इस तरीके से उंगलियों को स्प्रेड करके रख लेंगे। अब यहीं से आपको अपने घुटनों को पहले देख लें, इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो सभी अपने पैरों को घुमाना शुरू करें। 1 पूरा घुमाते जाएं धीरे धीरे। 2 बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे जितना आप बना सकते हैं। 3 4 हमेशा अपनी बॉडी को सुने, ये बॉडी बोल रही है उसको सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए सबका बॉडी टाइप अलग है। मैं हमेशा बोलती हूँ अपना कंपैरिजन कभी किसी से ना करें। जितना आपकी बॉडी आपको बोल रही है करने के लिए या रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तब आपको जबरदस्ती किसी आसन को करने की कोशिश नहीं करनी। ये हुआ हमारा 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 10 9 8 7 लगातार मूव करते जाएं। 6 5 कुछ देर और। 4 ये हुआ 3 बहुत ही बढ़िया है आपकी कमर के लिए, आपके डाइजेशन, आपकी नी हेल्थ के लिए। 2 और हुआ ये 1। धीरे से ले जाएंगे सभी अपने पैर को वापस नीचे। यहीं से सभी अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे इस तरीके से और पैरों को सामने इस तरीके से खोल दें। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं यहीं से बनाना पोज। क्योंकि इसमें हमारी जो बॉडी की शेप होती है कुछ बनाना की तरह होती है, इसलिए हम इस पोज को बनाना पोज बोलते हैं। अब इसमें आपको अपने पैरों को और अपर बॉडी को तो शिफ्ट करना है, लेकिन आप अपनी हिप्स को शिफ्ट नहीं करेंगे। तो सभी यहीं से आपका जो लेफ्ट लेग है लेफ्ट साइड ले जाएं और राइट को लेफ्ट के बगल में रख लें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को सभी लॉक करेंगे, हथेली बाहर जाएगी और अपर बॉडी को भी साइड में ले जाएं इस तरीके से। अब देखिए कुछ इस तरीके से बॉडी की शेप आप बनाएंगे। हाथों को खींचे, सेंटर में देखें, होल्ड करें 10 सेकंड के लिए। 10 पंजे बाहर खींचते हुए पूरा। 9 खींचते जाएं। 8 7 6 5 4 ये हुआ 3 2 एंड 1। अपने राइट लेग को राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट को रख लेंगे राइट के बगल में। ऊपर से अपर बॉडी को ले जाएं शिफ्ट करते हुए, खींचे पूरे शरीर को, होल्ड करें मेरे साथ। 10 खींचते जाएं हाथों को। 9 8 कुछ सेकंड्स और। 7 6
5, ये हुआ 4, खिंचाव महसूस करें पूरा लेफ्ट साइड, 3, 2 एंड 1। धीरे से सभी आएंगे सेंटर में इस तरीके से और हाथों को ले आएंगे हिप्स के साइड में। अब यहीं से सभी अपने पैरों को पहले सेंटर में लाएं और एक एक करके अपने घुटने को मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। अब आपकी जो पेट है उसे नीचे की तरफ दबाएं और जो कमर के नीचे गैप है उसको न्यूट्रली फिल करने की कोशिश करें। अब हम करने जा रहे हैं सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए सभी धीरे से आपके जो दोनों घुटने हैं पंजे जोड़ने के बाद राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, इस तरीके से आपको अपने नीज को ओपन करना है। हाथों को बिल्कुल हिप्स के साइड में रखें, आंखें बंद कर लें और पैरों को खुलकर नीचे जाने दें पूरा। 10 सेकेंड रुकेंगे। 10, पैर लगातार नीचे जाते हुए और पूरा ओपनिंग फील करें अपनी इनर थाइस के आसपास। 9, आप चाहें अगर पैर ज्यादा नीचे नहीं जा रहे तो अपनी इनर थाइस पर अपने हाथों को रखते हुए हल्का प्रेशर डाल सकते हैं। 8, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग आएगी आपको। 7, 6, लेकिन ज्यादा प्रेशर ना डालें, हल्का हल्का स्ट्रेच करें शुरू में। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से आंखें खोलेंगे पहले। अब इन्हीं हाथों को अपनी थाइस के नीचे की तरफ ले जाएंगे, दोनों पैरों को सहारा देते हुए सेंटर में ले आएंगे। अब आपको आपका जो दोनों घुटने हैं उसके नीचे आपके पास जो तकिया है उसको रख लेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे, पैरों में गैप बनाते हुए बॉडी को ढीला छोड़ते हुए हथेलियां ऊपर और सभी यहाँ पर शवासन में मेरे साथ बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे, कंफर्टेबल कर देंगे। ढीला छोड़ें अपने पूरे शरीर को और शवासन में कुछ देर रेस्ट करें। शवासन बॉडी को हील करने में, मन को शांत करने में हेल्प करता है और अक्सर हमें सोने के बाद, पूरा रेस्ट करने के बाद भी हम थका हुआ महसूस करते हैं। तो इन आसनों के बाद अगर आप शवासन में रेस्ट करते हैं तो ये आपकी उस थकान को दूर करने के साथ साथ आपकी बॉडी में एनर्जी के जो फ्लो है या एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। शरीर के हर एक पार्ट को ढीला और कंफर्टेबल कर दें। 3 गहरे लंबे सांस भीतर भरें और छोड़ें। पूरा अपना पेट और चेस्ट को खुलने दें, एक्सपेंड होने दें। सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे सांस भरें और बाहर। चेहरे पर हल्की सी स्माइल। सभी यहीं से अपना ध्यान अपने पैरों के पंजों पर ले जाएं और हल्का मूवमेंट करें। हाथों को हल्का हल्का मूव करें। धीरे से आंखें खोलें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर लेंगे पेट के सामने, पैरों को जोड़ेंगे, हाथों को खींचकर सर के ऊपर ले जाएंगे। एक अच्छा खिंचाव दें शरीर में। यहीं से सभी अपने पैरों को एक एक करके मोड़ेंगे इस तरीके से, लेफ्ट टर्न ले और क्रॉस लेग में बैठ जाए। तो अगर आपको सहारा चाहिए तो आप दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं इस तरीके से। हिप के नीचे कुशन रखना जरूरी है, अगेन मैं रिपीट करूंगी। अब हम करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सभी मेरे साथ अपनी पूरी बॉडी को सीधा करते हुए आपके हाथ की जो इंडेक्स और मिडिल फिंगर है उसे मोड़कर अंगूठे के रूट में लगा लेंगे, बाकी 2 उंगलियां बाहर। लेफ्ट हाथ घुटने के ऊपर, कोहनी को साइड से सहारा दें और राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लें। आंखें बंद करें। धीरे धीरे लेफ्ट से सांस भीतर भरेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से सांस छोड़ देंगे। राइट से सांस भरेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से छोड़ देंगे। लेफ्ट से सांस भरें, लेफ्ट बंद कर लें, राइट से छोड़ दें।
अब राइट से सांस भरें, राइट बंद करें, लेफ्ट से छोड़ दें। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर, राइट से सांस भरें, लेफ्ट से बाहर। लेफ्ट से सांस भरें, राइट से बाहर, राइट से सांस भरें, लेफ्ट से पूरा सांस जाने दें बाहर। एक राउंड और लेफ्ट से सांस भरेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से छोड़ दें। राइट से सांस भरें, राइट बंद करें, लेफ्ट से छोड़ दें। हाथों को धीरे से नमस्कार में चेस्ट के सामने ले आएंगे। कुछ देर शांत बैठे। आप सभी मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को 3 बार शांति बोलेंगे। चाहे तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, शांति शांति शांति। एक बार बो डाउन करेंगे, प्रणाम करेंगे अपने इष्ट देव या देवी या जिनमें विश्वास रखते हैं आप। उन्हें धन्यवाद करें हर एक उस चीज के लिए जो आपके पास है, उनके आशीर्वाद से। धीरे से सेंटर में आएंगे, हाथों से पामिंग करेंगे, वार्म करें हथेलियों को, आंखों को टच करें, फिर फेस को और लास्ट में सर को। हाथ घुटनों पर नीचे देखते हुए आंखें खोलें, ब्लिंक कर लें और वापस आए। सो यहां हुआ हमारा आज का अभ्यास। पूरा सभी समय लेते हुए वापस आएंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को आज का अभ्यास प्रैक्टिस पसंद आई होगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। और बाकी मुझे वैसे तो काफ़ी लाइट आसन रखे थे, लेकिन किसी आसन को करने में अगर आपको समस्या हुई हो तो आप कमेंट करके बताइए। जब नेक्स्ट प्रैक्टिसेस आएंगे मैं उनमें आपको नए नए वेरिएशन बताऊंगी जो और लाइट होंगे इससे। ठीक है, अब आप सभी अपना ध्यान रखिए। मन में कोई प्रश्न हो आप नीचे अगेन कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।